Hello everyone, welcome back to my channel. I am Chitwan and I am so excited to have you here. Our chapter is Public Services. Please watch the video carefully. Let's start our chapter Public Services. It's primary duty of the government to maintain law and order in the country. गवर्नमेंट की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो देश में कानून को ऑर्डर को या कानून को मतलब लॉ को और ऑर्डर को मेंटेन रखे उसकी व्यवस्था बनाए apart from this it is responsible to provide better sources of income as to enable the citizens of the country to meet out their needs with high living standards इसके अलावा apart from this इसके अलावा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड बेटर सोर्सेज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देश के नागरिक को बेटर सोर्सेज प्रोवाइड कर सके इनकम की एज टू इनेबल द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू मीट आउट देयर नीड्स ताकि जो गवर्नमेंट्स है वो जब पब्लिक को अच्छी इनकम प्रोवाइड करेगी अच्छी इनकम के सोर्सेज प्रोवाइड करेगी तो जो लोग हैं वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड में रहेंगे अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे फॉर द पर्पसेस उद्देश्य के अकॉर्डिंग इस पर्पस के अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट हैज अ नंबर ऑफ वेलफेयर फंक्शंस सरकार के पास कई सारे फंक्शंस होते हैं दीज आर डिफाइंड एज पब्लिक सर्विसेज और उन सारे वेलफेयर फंक्शन को पब्लिक सर्विस कहा जाता है For the formulation, expressions and enforcement, the government has made provisions in almost every field by इनके निर्माण अभिव्यक्ति और कार्यान्वयन मतलब फॉर्मुलेशन एक्सप्रेशन और इन्फोर्समेंट द गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन तो सरकार क्या करती है हर क्षेत्र में क्या कर रखा है प्रोविजंस बना दिए हैं पब्लिक सर्विसेज की वजह से ताकि हर देश के नागरिक को पब्लिक सर्विसेज मिल सके हर कोई इनकम अपनी जनरेट कर सके इसलिए क्या है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया प्रोविजंस लागू कर दिए हैं ठीक है हर फील्ड में जैसे कि इंप्रूविंग हेल्थ सर्विसेज एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज जो हेल्थ सर्विसेज है उनको इंप्रूव किया जा सके ठीक है लोगों को फैसिलिटीज मिल सके सुधार हो सके लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी तो लोगों की जो हेल्थ होगी उसमें सुधार भी होगा नेक्स्ट है सेटिंग अप एजुकेशनल सेंटर्स बनाए जाएं जहां पे लोगों को एजुकेशन मिले स्कूल्स बनाए जाएं एंड कॉलेजेस बनाए जाएं विद बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइक फ्री एजुकेशन लोगों को अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाए जिसमें उनको स्कूल और कॉलेजेस जैसी चीजें उनके लिए एजुकेशनल सेंटर बनाए ताकि बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और फ्री एजुकेशन प्राप्त हो ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके स्कॉलरशिप मिड डे मील एक्सेट्रा स्कॉलरशिप मिले मिड डे मील माने खाना प्रोवाइड हो नेक्स्ट है चेकिंग एंड कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज जांच वगैरह कराई जा सके ताकि पता चल सके किसी को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कोई डिजीज तो नहीं है और किसी डिजीज को कंट्रोल कैसे कराएं तो सब काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है डिजीज को कंट्रोल कराना इसलिए कहते हैं कि चेकअप वगैरह होते रहना चाहिए ताकि हमें अपनी बीमारी का पता चल सके अंडरटेकिंग एंड कंट्रोलिंग इन्फेक्शंस एंड कंट्रोलिंग एपिडेमिक एक्सेट्रा महामारियां जो आती हैं उन पे नियंत्रण किया जा सके ठीक है प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी लाइक ओल्ड एज पेंशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करे लोगों को जैसे कि पेंशन वगैरह ठीक है वृद्धावस्था होती है मतलब पेंशन होती है विडो पेंशन होती है आपकी कन्या विद्या धन होता है या और भी तरह की जो पेंशन होती हैं वो प्रोवाइड की जा सके मेंटेनिंग पब्लिक यूटिलिटी वर्क लाइक पोस्ट ऑफिस रोड रेलवेज बैंकिंग एक्सेट्रा मतलब जितने भी पोस्ट ऑफिस है रोड्स है रेलवेज है बैंकिंग है इन सब पे भी काम किया जा सके इनको भी मेंटेन किया जा सके मेकिंग प्रोविजंस फॉर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज
जैसे कि लाइक पार्क, जियोलॉजिकल पार्क, म्यूजियम और सिनेमाज। मतलब ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं, ऐसी सुविधाएं बनाई जाएं जिसमें ऐसी फैसिलिटीज हो, जैसे कि बच्चों के लिए पार्क हो, जियोलॉजिकल पार्क हो, मतलब क्या कहते हैं, संग्रहालय। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं मतलब संग्रहालय हो, संग्रहालय माने म्यूजियम्स हो, सिनेमा हो, और जियोलॉजिकल पार्क माने वैज्ञानिक चीजें हो, भूवैज्ञानिक पार्क हो, जिसमें लोगों को नॉलेज वगैरह मिले, उसे कहते हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, जैसे कि पार्क, जियोलॉजिकल पार्क और म्यूजियम्स, सिनेमाज। Ensuring equal and required distribution of food throughout the country at the control rate। कंट्रोल रेट के अकॉर्डिंग, मतलब कंट्रोल करते हुए पूरे देश में सभी लोगों को इक्वल फूड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और सबके पास इक्वल क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। सुनिश्चित किया जाए कि हाँ भाई, हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम लोग सबको फूड प्रोवाइड करेंगे, पूरे साल फूड प्रोवाइड करेंगे, एक सुनिश्चित ये सारी चीजें की जाए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट को पेंशन से रिगार्डिंग सोचना चाहिए, सिक्योरिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो विडो पेंशन हो, चाहे कन्या विद्या धन हो। पब्लिक पार्क्स वगैरह बनाने चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, वो जियोलॉजिकल पार्क बनाए, म्यूजियम्स बनाए, सिनेमा बनाए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योरिंग माने सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई हम लोग पूरे साल फूड वगैरह प्रोवाइड करेंगे कंट्री को एक कंट्रोल रेट पर। ठीक है, मेंटेन पब्लिक यूटिलिटी, और मेंटेन मतलब यूटिलिटी को, मतलब भाई जिसको जिस तरह की जरूरतें हैं उसको उस तरह का काम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मेंटेन करके रखेंगे, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, बैंकिंग हो, ऑफिस हो या रोड्स हो। नेक्स्ट है द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैरी ऑन दीज सर्विसेज। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन सारी सर्विसेज को क्या करती है, अपने साथ लेकर चलती हैं, लेवल्स तक अपने सेवाएं प्रदान करती हैं लोगों को। देयर इज अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटीज टू कैरी आउट द फंक्शन सक्सेसफुली। इसलिए क्या होता है, जो सोसाइटीज होती हैं उनको उनका डिवीजन हो जाता है, ताकि जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे से चलाया जा सके, सक्सेसफुली लोगों तक सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। Municipalities are set up in towns and cities with a population of 20,000, and municipal corporation work in big cities with a population of more than a lakh। 20,000 से ज्यादा की आबादी वाले कस्बों और शहरों में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती हैं। ठीक है, जो शहर या जो टाउन्स 20,000 वाली, जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे 20,000 पॉपुलेशन है, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, जिसे कहते हैं नगर पालिकाएं, ठीक है, वहां पे सेटअप की जाती हैं। और जहां पर पॉपुलेशन, बड़ी बड़ी सिटीज में पॉपुलेशन लाखों में है, ठीक है, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस। क्या फंक्शन होते हैं इसके, देयर फंक्शन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इनका जो काम होता है वो स्टेट टू स्टेट चलता है। However, the basic structure is almost similar for all of them। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा सेम ही होता है, सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है, अलग नहीं होता। देयर मेन फंक्शंस इंक्लूड, इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य कार्य क्या होते हैं इनके, सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, कि सभी को साफ पानी दिया जाएगा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज, कि आप अपने वेस्ट को, गार्बेज वगैरह को प्रॉपर जगह पे डिस्पोजल बनाए जाएंगे, जहां पे लोग अपना कचरा वगैरह फेंकेंगे। मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड ड्रेनेज, सभी लोग पब्लिक टॉयलेट्स को साफ रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, और ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, नाले के जरिए सारा पानी या गंद निकल सके। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क्स। जो मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वाटर वर्क, जहां से सारा पानी वगैरह आता है, जिन सोर्सेज के द्वारा जहां से पानी वगैरह आता है, उन सारे सोर्सेज को मेंटेन करके रखा जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उन चीजों को बनाया जाएगा। प्रोवाइडिंग बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, लोगों को बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, और जब किसी की डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड मेंटेनिंग ग्रीन एंड क्लीन एनवायरमेंट। प्रोवाइडिंग हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, मतलब कि पेड़ों को हरा भरा रखा जाए, एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखा जाए, क्लीन एनवायरमेंट। मेंटेनिंग ग्रीनरी, अपने चारों तरफ ग्रीनरी मेंटेन हो, और हॉर्टिकल्चर माने बागवानी, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम,
अच्छी व्यवस्था की जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। इम्प्लीमेंटेशन एंड कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस लेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इम्प्लीमेंटेशन एंड कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस की मतलब इम्प्लीमेंट करे जाएंगे या कलेक्शन किया जाएगा अलग अलग टैक्सेस का गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ फंक्शनिंग। गवर्नमेंट जो है पब्लिक को अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग डिपार्टमेंट को। इट्स ड्यूटी टू ऑफ द पब्लिक टू, और सभी पब्लिक वालों की भी, जितनी भी पब्लिक लोग हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है टू कोऑपरेट विद देयर फुल कंसिडरेशन, कि हम भी गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ पूरा कोऑपरेट करें। एंड हेल्प इन कैरी आउट डिफरेंट ड्यूटीज इफेक्टिवली, और कोशिश करें कि उनकी जितनी भी ड्यूटीज वगैरह हैं उनको भी कैरी आउट किया जा सके, सही तरीके से उनकी भी सहायता की जा सके, अपने कर्तव्यों को निभाया जा सके। नेक्स्ट है आपका टैक्स। टैक्स माने कर। टैक्स इज अ फॉर्मल चार्ज पेड बाय एन इंडिविजुअल। टैक्स आपका एक फॉर्मल चार्ज है, एक शुल्क है जो हर एक इंडिविजुअल के द्वारा या हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है। द गवर्नमेंट अगेंस्ट द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज ऑब्टेन बाय देम, क्योंकि ये जितना भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो इसलिए करती है ताकि हम जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की वेलफेयर के बारे में सोच सके और अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, सारी फैसिलिटीज को पूरा कर सके, उनको सेवाएं दें। ठीक है, टैक्स हम लेंगे, गवर्नमेंट अगर टैक्स लेगी तो उन्हें सेवाएं भी तो देगी उनके बदले। इट ब्रिंग्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इन अ लार्ज अमाउंट विच इज यूज टू कैरी आउट वेरियस सर्विसेज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इससे सरकार को बड़ी या बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट में उनको क्या मिलता है, पैसा मिल जाता है, जिसका उपयोग वो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रदान करने में करते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जिस हिसाब से पब्लिक का इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विसेज लोगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है आपका इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स होता है, देना पड़ता है। इनकम टैक्स इज अ लेवी ऑन द इनकम of a person or an organization imposed and certain and above amount। जो इनकम होती है वो डिपेंड करती है कि सामने वाले की इनकम कैसी है, आपके जो सैलरी है वो कैसी है, उस सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, किसी चाहे पर्सन हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। वाटर टैक्स होता है, पानी पर भी टैक्स देना पड़ता है। दिस टैक्स इज पेड ऑन ड्रिंकिंग वाटर यूजिंग फैसिलिटी। आप जिस तरह की फैसिलिटी चाहते हो उस तरह से आपको वाटर टैक्स भी देना पड़ेगा। रोड टैक्स होता है, द व्हीकल्स ऑनर पे दिस टैक्स फॉर यूजिंग द रोड। जितने भी व्हीकल चलाते हैं लोग, सभी लोग व्हीकल चलाते हैं तो हमें व्हीकल टैक्स भी देना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स, द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन लैंड हाउस एक्सेट्रा पे दिस टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स वो लोग देते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन जायदाद है, घर है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। नेक्स्ट है आपका टोल टैक्स। टोल टैक्स इज लीविड लाइव्ड एट सर्टेन एरियाज ऑफ रोड्स। टोल टैक्स कहीं कहीं किसी किसी एरिया में देना पड़ता है, कहीं कहीं रोड्स पे देना पड़ता है, हाईवे में देना पड़ता है, या बॉर्डर, स्टेट के बॉर्डर, जब हम स्टेट चेंज करते हैं ना तब हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, टैक्सेस आर अ मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। टैक्सेस जो है वो मेजर सोर्स है किसका, गवर्नमेंट का, क्योंकि वो इनकम से ही टैक्स लेते हैं जिस तरह की आपकी इनकम होगी। रीजनेबल पार्ट ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द रेवेन्यूज गोज टू द डिफेंस डिपार्टमेंट। एक रीजनेबल अमाउंट ही है जो डिफेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है, और जो बाकी पैसा होता है सम इज यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। बाकी पैसा जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और सब्सिडाइजिंग एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि फूड, फ्रूट और मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन जनरल डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स। और कुछ पैसा जो है जनरल डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि रोड्स बनानी है, रेलवेज बनाने हैं, रेलवे सिस्टम सही करना है, ट्रांसपोर्टेशन या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सामान्य विकास के लिए भी किया जाता है। तो जो भी आपका टैक्स कटता है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, रोड टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, जिस भी तरह का टैक्स आपसे कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, वो आप लोगों के वेलफेयर के लिए ही, अपने देश के वेलफेयर के लिए ही यूज करती है।
कुछ पार्ट आपका डिफेंस में चला जाता है, कुछ पार्ट आपके पब्लिक वेलफेयर वेलफेयर के लिए होता है, तो कुछ पार्ट आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बनते हैं उन सारी चीजों के लिए होता है। Now your video has been completed. Thank you everybody and have a nice day. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.